पुराने तरीके छोड़िए, अब बनाइए कड़ी पकोड़ा कुछ अलग अंदाज से, जिसे आप खूब प्लेटें भर भर के खाइए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही शानदार कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा किसे पसंद नहीं होता, हर एक की बहुत ही पसंदीदा डिश होती है। तो आज मैं बनाऊंगी हैदराबादी हरी मिर्चों वाली कड़ी पकोड़ा। तो आज मैं ये बना रही हूँ एकदम फूले हुए नरम मुलायम कड़ी पकोड़ा। कड़ी एक ऐसी डिश है जो हर इलाके में पकाई जाती है और हर एक का अपना ही तरीका होता है, लेकिन ये जो हैदराबादी हरी मिर्चों वाली कड़ी पकोड़ा है, अगर आपने एक बार भी बनाकर खा ली तो यकीन मानिए, अगर आपको भूख नहीं भी है तो आप 3 से 4 रोटियां लाजमी ही खा लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आज की इस वीडियो में तमाम सीक्रेट टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपकी कड़ी पकोड़ा एकदम परफेक्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनेगी। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कड़ी पकोड़ा बनाने की भी कुछ टिप एंड सीक्रेट होते हैं, अगर हम फॉलो करके बनाते हैं तो कड़ी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो आज की इस रेसिपी में मैं आपको तमाम चीजें मेजर करके यानी नाप तोल कर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कप के करीब बेसन। चम्मच से नाप किया जाए तो ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच होंगे। तो अब हम लेंगे 1.5 किलो के करीब दही। दही आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत ज़्यादा खट्टी वाली दही यूज़ ना कीजिएगा। अगर आपकी दही खट्टी हो तो आप उसमें तकरीबन 1 पाव के करीब दूध शामिल कर लें। इसकी वजह से आपका जो दही है वो खट्टा नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दही और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब भी आप पानी शामिल ना कीजिएगा जब तक अच्छे तरीके से ये बेसन और दही मिक्स नहीं हो जाता। दही को आप बहुत अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लीजिएगा हैंड मिक्सर की मदद से। आप देख सकते होंगे कि दही हमारा अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पानी आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी शामिल करेंगे। कुछ दही पतला होता है, कुछ दही थिक होता है, तो आप अपनी मर्जी से पानी ऐड कीजिएगा। लस्सी हमने तैयार कर ली है। अब हम कड़ी बनाएंगे। कड़ी बनाने के लिए ये हमने लिया है तकरीबन आधा कप के करीब घी। घी को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे। ये हमने गोल वाली सुर्ख लाल मिर्ची ली है 5 से 6 अदद। ये भी हम हल्की सी रोस्ट करेंगे। और अब हम इसमें शामिल कर लेंगे कड़ी पत्ता। अगर आपके पास ये फ्रेश वाले कड़ी पत्ता है तो डाल दें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद हमने टमाटर लिए थे, जो हमने अच्छे तरीके से चॉप कर लिए हैं। अगर आप चॉप करके नहीं ऐड करना चाहते तो बिल्कुल बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं टमाटर। अब हम मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। आप देख सकते होंगे कि मसाले की हमने अच्छी तरीके से बुनाई कर ली है। अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच भर के, कश्मीरी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, धनिया पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, नमक चाय का 1 चम्मच या हस्ब जायका। स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए। अब हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। कुछ हमने कटिंग करके डाली हैं और कुछ हमने साबुत डाल दी हैं। साथ में हमने सुर्ख वाली मिर्चें भी कटिंग की हैं, ये भी हम ऐड कर देंगे। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आप मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई कीजिएगा, कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए। जितनी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इतना ही टेस्ट बढ़ेगा। आप देख सकते होंगे कि मसाले की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अब हमने जो लस्सी तैयार की थी वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बराबर इस तरीके से चम्मच चलाते हुए मिक्स करते रहें जब तक अच्छे तरीके से बॉयल नहीं आ जाता। अगर हम चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो इससे हमारी कड़ी जो होती है फट जाती है। तो इसलिए आप बराबर मिक्स करते रहें जब तक बॉयल नहीं आ जाता। अभी आप देख सकते होंगे कि कड़ी को अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है। और अब हम यहाँ फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कड़ी बिल्कुल ना गिरे तो आप इस तरीके से लकड़ी का चम्मच यूज़ कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, चम्मच को हम कड़ी के अंदर ही छोड़ देंगे और ऊपर से हल्का सा कवर कर देंगे और तकरीबन आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी कड़ी अच्छे तरीके से थिक हो जाए।
कड़ी को हमने गाढ़ा होने के लिए रख दिया है, तब तक हम पकोड़ों को बना लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद प्याज लिए थे, जो हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिए हैं। इसी तरीके से हमने टमाटरों को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ये हमने 2 अदद टमाटर लिए थे। अच्छा जी, 2 अदद हमने आलू लिए हैं। आलू को भी हमने इस तरीके से चॉप करके लिया है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ हरी मिर्चें और कुछ रेड वाली मिर्चें, ये हमने बारीक कटिंग की हैं। साथ में हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, ज़ीरा चाय का 1 चम्मच भर के, ये हमने साबुत वाला धनिया लिया है 1 चम्मच, अजवाइन हम लेंगे आधा चम्मच, अनारदाना हम लेंगे 2 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च चाय का 1 चम्मच, नमक चाय का आधा चम्मच या हस्बे जायका। 1 कप के करीब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। और ये खाने का हमने मीठा सोडा लिया है तकरीबन 2 चुटकी के करीब। बहुत ज़्यादा आप मीठा सोडा ना डालिएगा। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये मीठा सोडा ऐड करने से हमारे जो पकोड़े होते हैं ये एकदम नरमो मुलायम, एकदम फ्लफ़ी से होते हैं। आप देख सकते होंगे कि पकोड़ों का माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पकोड़े बनाएंगे। ऑयल को हमने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब हम इस तरीके से दरमियानी साइज़ के ये पकोड़े बनाएंगे। ना बहुत ज़्यादा बड़े बनाएंगे और ना ज़्यादा छोटे बनाएंगे। हम थोड़ा सा फासले पर ये पकोड़े डाल देंगे। या आप देख सकते हैं माशाल्लाह गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है हमारे पकोड़ों के ऊपर। ये पकोड़े आप देख सकते होंगे कि एकदम फूले फूले हमारे बन रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें खाने का मीठा सोडा डाला है। पकोड़ों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक अच्छे तरीके से गोल्डन कलर के नहीं हो जाते। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने परफेक्ट और कितने फूले हुए हमारे ये पकोड़े बने हैं। हैदराबादी जो भी कड़ी होती है उसमें इस तरीके से ही पकोड़े बनाए जाते हैं। इधर आप देख सकते होंगे कि कड़ी भी माशाल्लाह हमारी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। आप देख सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा भी थिक ना कीजिएगा, क्योंकि जब हम कड़ी के अंदर पकोड़े डालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो जब इस तरीके से ये हमारी कड़ी हो जाए तो आप फ्लेम ऑफ कर दें। अच्छा जी, इधर हम ज़बरदस्त सा अमेजिंग सा तड़का भी बनाएंगे। तड़का बनाने के लिए ये हमने पकोड़ों वाला ऑयल ले लिया है तकरीबन 4 से 5 चम्मच। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटे साइज़ का प्याज। प्याज को हमने स्लाइस में कट किया है। आप देख सकते हैं प्याज हमारे हल्के से गोल्डन कलर में आ चुके हैं। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर लेंगे। हमने ये गोल वाली लाल मिर्च ली है तकरीबन 5 अदद, सब्ज़ मिर्च हमने ली है तकरीबन 2 अदद, और ये हमने लाल वाली मिर्च ली है 1 अदद। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के ज़ीरा, और फ्लेम हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो आप इसमें तकरीबन आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दें। अच्छा जी, आप देख सकते होंगे कड़ी हम माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और एकदम ज़बरदस्त सी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकोड़े जो हमने पहले से तैयार कर लिए थे। पकोड़े ऐड करने के बाद अब हम गरम गरम तड़का लगाएंगे। लीजिए जी, आप सबकी बहुत ही फेवरेट, सबकी पसंदीदा डिश हैदराबादी हरी मिर्चों वाली कड़ी पकोड़ा हमारा बनकर तैयार है। आज के बाद आप यही कड़ी पकोड़ा बनाना पसंद करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।